ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों। जय श्री सूर्याय नमः। मित्रों, आखिर मकर संक्रांति का त्योहार आ ही चुका है। भगवान सूर्य देव उत्तरायण करके धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं शाम को 8 बजे। और इस बार साल 2023 में एक अद्भुत संयोग बन रहा है, जिसके आधार पर आपको बता दें कि मित्रों, एक तो मकर संक्रांति का जो त्योहार है वो रविवार के दिन मनाया जा रहा है। भगवान सूर्य देव का जो दिन होता है रविवार, और मकर संक्रांति भी रविवार के दिन ही है। कितना बड़ा एक अद्भुत संयोग, कोऑर्डिनेशन बैठ रहा है। उसके अलावा मकर संक्रांति को 3 अलग अलग योग भी बन रहे हैं। ऐसे में ये जो मकर संक्रांति का त्योहार है ना, ये 5 राशियों के लिए बहुत ही अच्छा और भाग्यशाली रह सकता है। तो कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा भाग्यशाली राशियां, पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं मित्रों। पहले मित्रों, मैं आपको मकर संक्रांति के बारे में एक छोटी सी जानकारी भी बता दूं कि मकर संक्रांति का जो त्योहार होता है ना, वो किसी भी साल की शुरुआत का सबसे पहला त्योहार होता है। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य देव जो है वो उत्तरायण करते हैं, यानी कि धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। और उसके अलावा मित्रों, आपको यह भी बता दूं मैं कि भगवान सूर्य देव जब भी राशि परिवर्तन करते हैं ना, कुछ न कुछ प्रभाव जरूर पड़ता है। या तो शनि बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं या शनि क्रोधित होते हैं। तो इस वीडियो में अपन पूरी कंप्लीट जानकारी जानेंगे कि भगवान सूर्य देव की राशि परिवर्तन करने के पश्चात किन किन राशियों के लिए अच्छा और किन किन राशियों के लिए समय जो दोस्तों यहाँ पर खराब होने वाला है। में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। मित्रों, अक्सर हम जब भी घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है, और कई बार किसी वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार ये गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर घूमती है। कभी किसी मकान या दुकान के बाहर जाती है। कोई भला आदमी होता है, आधी रोटी या कुछ भी फल फ्रूट खाने के लिए दे देता है। बाकी ज्यादातर इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं कर सकती। मित्रों, जब भी मैं ये दृश्य देखता हूँ, मेरा मन अंदर ही अंदर से बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। मैं उद्विग्न हो जाता हूँ। मैं ये चाहता हूँ मित्रों, मैंने निश्चय किया है, प्रण किया है कि इस बार मकर संक्रांति के दिन एक साल में एक दिन ऐसा हो कि कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। सभी गौ माता को भरपेट भोजन, हरा चारा या पौष्टिक आहार मिलता रहे। और इसके लिए मैंने सोच रखा है कि 15 जनवरी के दिन जब मकर संक्रांति होगी, तो उस दिन हरे चारे के 1 या 2 ट्रैक्टर मंगाए जाएंगे। और जहाँ जहाँ भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है, वहाँ पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर उनको हरा चारा खिलाया जाएगा, ताकि मित्रों कोई भी गौ माता जो है वो मकर संक्रांति के दिन भूखी नहीं रहे। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। इस दिन सच्ची श्रद्धा और पवित्र हृदय के साथ अगर कोई भी दान किया जाता है ना, तो उसका फल इसी जीवन में लगभग 100 से ज्यादा गुना मिलता है। और मित्रों, मकर संक्रांति के दिन गौ माता के हरे चारे के लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। अभी जो आप स्क्रीन पर QR कोड देख पा रहे हैं, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 या 101 रुपए जो भी आपसे बनता है ना, वो गौ माता के लिए जरूर कीजिएगा। मित्रों, जीवन में कुछ भी साथ नहीं जाएगा। जीवन नश्वर है, पंच तत्व में विलीन होकर यही का यही रह जाएगा। साथ जाएगा तो केवल आपका दिया हुआ दान या आपके जो भी पाप कर्म है उसके हिसाब से लेखा जोगा आपके ऊपर किया जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में मित्रों गौ माता के लिए सहयोग जरूर कीजिएगा। मकर संक्रांति के दिन ऐसा मौका बार बार नहीं आने वाला। मकर राशि में शनिदेव का आधिपत्य होता है और सूर्य देव शनि ग्रह के पिता माने जाते हैं। मतलब कि अब पिता और पुत्र की राशि में जा रहे हैं। ऐसे में सबसे पहली और भाग्यशाली राशि जो इसमें आती है ना मित्रों, वो होती है वृश्चिक राशि। जी हाँ, जिनके नाम का पहला अक्षर ना, नी, नु, ने, नो या ई या फिर यू के अलावा तो से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। मित्रों, वृश्चिक राशि के लोगों के लिए भगवान सूर्य देव का जो गोचर करना काफी अच्छा और लाभप्रद साबित हो सकता है, क्योंकि भगवान सूर्य देव कर्म भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में आपके विराजमान रहेंगे वृश्चिक राशि वालों के। और यह जो समय है ना, वो आपका मन चाहे जगह पर ट्रांसफर हो सकता है अगर आप नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी या किसी भी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं तो। उसके अलावा अगर आप अपना खुद का व्यापार कर रहे हैं, तो साल 2023 में मकर संक्रांति के बाद से ही आपका जो व्यापार है वो विस्तार हो सकता है, विस्तृत हो सकता है, और वहीं आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। 2021 और 2022 का जो समय है वो आपके लिए काफी बुरा और परेशानियों भरा रहा था, लेकिन 2023 में धीरे धीरे आपकी सारी परेशानियां खत्म होगी। आप पर माता लक्ष्मी मेहरबान होगी। पूरे साल भर आपके लिए धन संबंधी कोई भी जो परेशानी है वो लगभग नहीं आएगी। अगर आपकी वृश्चिक राशि है और आपका कर्ज हो चुका है ना, तो इस साल आपका कर्ज मुक्ति होने की संभावना भी बहुत ही ज्यादा हद तक रहेगी। आपका कर्ज जो है वो लगभग हल्का हो जाएगा। और जो भी अपना खुद का व्यवसाय करते हैं ना, उनको इस साल संक्रांति के बाद से ही व्यवसाय में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की देखी जाएगी और आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाओगे। व्यापार में विस्तार भी आप कर सकते हैं। और अगर आप नौकरी करते हैं ना, तो इस साल आपका नौकरी के लिए भी काफी अच्छा योग बन रहा है। भगवान सूर्य देव और शनि देव के आशीर्वाद से आपको नौकरी में प्रमोशन मिलेगा।
मिलेगा। लगभग मार्च एंड तक आपकी तनख्वाह बढ़ने की पूरी संभावना रहेगी। और मित्रों, किसी आप अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यह साल आपके लिए वो तलाश भी पूरी करवाएगा। अगर आप अविवाहित है तो इस साल आपका विवाह होने की संभावना भी प्रबल रूप से बनी रहेगी। चलिए बात करते हैं मित्रों अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो बहुत मेहनत करने के बाद भी वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि पूरी उम्र मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पाती। मित्रों, यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हम आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। आपकी कुंडली या राशि में कौन सा ग्रह कमजोर है और कौन सा ग्रह मजबूत है। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं इसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजनों से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या कुंडली देखना फ्री नहीं होगा। इसके लिए हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजनों की नाम मात्र की एक छोटी सी राशि 251 रुपए दक्षिणा के तौर पर देने होंगे। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं भविष्य कुंडली बनाकर, जैसे कि आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लगातार अनबन बनी रहती है, या पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ चुका है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, या आपके घर में हमेशा धन संबंधी परेशानी बनी रहती है, आपका विवाह का योग नहीं हो रहा है, रिश्ते बहुत जगहों पर आते भी है और आप बहुत जगहों पर रिश्ते देखने भी जाते हैं लेकिन वापस किसी का जवाब नहीं आता, आपको पता भी नहीं है कि आपका विवाह कब होगा और होगा भी है या नहीं, विवाह के बाद का जीवन कैसा होगा, आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या आप बहुत दिनों से सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन हर बार 2 नंबर 5 नंबर से आप रह जाते हैं। अगर कोई भी समस्या है जिसका आप भविष्य कुंडली बनाकर समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजनों से बात कर सकते हैं और भविष्य की कुंडली बनवाकर आप सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए जानते हैं मकर संक्रांति के बाद की अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। तो वो आती है वृष राशि यानी कि वृषभ राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वु वे और वो से शुरू होता है उनकी वृषभ यानी कि वृष राशि होती है। दोस्तों, वृष राशि वालों के लिए भगवान सूर्य देव का गोचर काफी अच्छा और लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, क्योंकि भगवान सूर्य देव आपके चतुर्थ के स्वामी होकर भाग्य स्थान पर रहेंगे और इस समय वृष राशि वालों को माता की ओर से कृपा प्राप्त होगी और धन की प्राप्ति भी हो सकती है। साथ ही माता लक्ष्मी और देवी मां दुर्गा की कृपा से आपके सारे के सारे काम बनते चले जाएंगे और वहीं इस समय आपको पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिल सकता है। साथ ही इस समय आप प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने का मन भी बना सकते हैं साल 2023 में। और 2023 में बिजनेस में लंबे समय से जो भी आपके परेशानी चली आ रही थी उससे आपको निजात मिलेगा। परिवार में आपकी जो बात है वो मानी जाएगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं ना, उनके लिए यह समय जो काफी अच्छा और शानदार रहेगा। भगवान सूर्य देव के गोचर से आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी। आप अपने काम में जितनी मेहनत करेंगे उसका शुभ फल आपको अवश्य ही मिलेगा। साथ ही धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। लिहाजा मकर संक्रांति 2023 के बाद भगवान सूर्य देव के शुभ फलों को सुनिश्चित करने के लिए घर में पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल ज्यादा करें। साथ ही प्रतिदिन भगवान सूर्य देव को आप नमस्कार करें। इससे आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही है ना वो धीरे धीरे खत्म होगी और आने वाला जो समय रहेगा ना वो आपके लिए काफी अच्छा और भाग्यशाली होगा। चलिए अगली जो भाग्यशाली राशि की बात करें ना तो वो आती है मकर राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर जा जी भो खी खू खे खो गा और गी से शुरू होता है उनकी मकर राशि होती है। और भगवान सूर्य देव जो है ना वो मकर राशि वालों के लग्न स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म कुंडली में यह स्थान व्यक्ति का अपना स्थान होता है, यानी कि मकर संक्रांति के बाद अगर किसी की भी मकर राशि है ना, भगवान सूर्य देव खुद मकर राशि में ही प्रवेश करने जा रहे हैं, जिससे मकर राशि वालों के प्रेम संबंध, मान सम्मान, धन और संतान के न्यायालय संबंधी कार्यों पर विचार किया जा सकता है। आपके सभी कार्य जो है ना वो समर्थ होते हुए नजर आएंगे। भगवान सूर्य के गोचर से आपको प्रेम संबंधों का भरपूर लाभ मिलेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपके
पास पैसों की लगातार आवक बनी रहेगी। साथ ही आपके संतान को भी न्यायालय संबंधी कार्यों से भरपूर लाभ मिलेगा। लिहाजा 13 फरवरी तक सूर्य के इन फलों का लाभ बनाने के लिए प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाएं 13 फरवरी तक के लिए, जिससे आपके जो बुरे दिन है वो लगभग समाप्त हो और मकर राशि वालों को भगवान सूर्य देव और भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। आपको सलाह दी जाती है कि अगर आपकी मकर राशि है ना, तो आपके आसपास जो भी पीपल का वृक्ष है ना, तो पीपल के वृक्ष में 5 शनिवार के दिन आप जल जरूर चढ़ाएं, जिससे भगवान शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और आपकी कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत होगी, जिससे आपके सारे बिगड़े काम जो है वो बनते चले जाएंगे। नया साल 2023 आपके लिए काफी अच्छा भाग्यशाली रहेगा। मकर राशि आपकी जो है ना, तो मित्रों ये साल आपके लिए इतना अच्छा होने वाला है कि आपको लगभग कर्ज जो है इस साल छुटकारा मिलेगा। धन संबंधी परेशानी की समाप्ति होगी। व्यापार में आपके बढ़ोतरी होगी। नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी प्रमोशन देखने को मिलेगा। और सबसे अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि की बात करें तो वो आती है कर्क राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। मित्रों, कर्क राशि वाले लोगों के लिए सूर्यदेव का गोचर अनुकूल सिद्ध हो सकता है, क्योंकि भगवान सूर्यदेव आपकी गोचर कुंडली के धन भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। इसलिए मकर संक्रांति के बाद जो 2023 का समय होगा ना, वो कर्क राशि वालों के लिए पुराना रुका हुआ पैसा वापस दिला सकता है। अगर आपके ऊपर कर्जा है ना, तो आप उसको चुका पाएंगे। इस समय आप व्यापार में इन्वेस्टमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और अनुकूल है। और वहीं कारोबार का विस्तार करने का भी आपको मौका मिलेगा। साथ ही जो लोग बेरोजगार है, जिनकी कर्क राशि है, उनको इस साल नौकरी अवश्य मिलेगी। अगर आप विद्यार्थी है तो विद्यार्थियों के लिए ये जो साल है ना, वो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। और उसके अलावा इस साल आपको जीवन साथी का साथ अच्छा प्राप्त होगा। अगर आप अविवाहित है तो विवाह होने का योग भी प्रबल रूप से रहेगा। भगवान सूर्य के गोचर से जीवन साथी के साथ आपका जो तालमेल है वो अच्छा रहेगा। आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल होगा। लिहाजा अगली संक्रांति तक यानी कि साल 2023 तक सूर्यदेव के इस गोचर का शुभ फल बनाए रखने के लिए आपको भोजन करने से पहले किसी दूसरे व्यक्ति को भोजन जरूर खिलाना चाहिए। कम से कम रविवार के दिन तो आप दान पुण्य जरूर कीजिए। किसी भूखे को भोजन करवाइए या किसी गौ माता को आप हरा चारा जरूर डालें। इसके बराबर जितना आपको फल मिलेगा ना, वो किसी भी दान पुण्य से नहीं मिलेगा। ओके मित्रों, और अगर आप अपनी राशि के बारे में और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं या अपनी राशि को गुरुजी से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो आपको ये नंबर दिखाई दे रहे हैं उसके ऊपर संपर्क करके आप व्हाट्सएप पर हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजनों से बातचीत कर सकते हैं और पूरे साल भर की राशि के बारे में विस्तृत चर्चा जो उपाय के साथ और समाधान के साथ आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजनों से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री शनैश्चराय नमः मित्रों।